ये नुस्खा आपकी किस किस प्रकार की समस्या को दूर कर देगा। जो लोग अत्यधिक मास्टरबेशन करते हैं, अत्यधिक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आई वीकनेस, कमज़ोरी यानी कि पेनिस वगैरह बिल्कुल यानी कि नपुंसकता जैसी हालात हैं उनके, और नामर्दी जैसे हालात हैं उनके, यानी कि रात को कुछ भी, जो लोग शादीशुदा हैं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए ये नुस्खा रामबाण है। अगर आप इसका यूज़ कर लेते हैं तो आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है पहले ही खुराक से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। और मैं आपको आज बताने वाला हूं एक स्पेशल नुस्खे के बारे में। ये नुस्खा किस किस समस्या में पूरा काम करता है, ये सब जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये नुस्खा किस किस समस्या में 100% फ़ायदेमंद है और पूरा काम करने वाला है। बहुत अधिक मास्टरबेशन किया है, उनके शरीर में कमज़ोरी, बहुत ही कमज़ोरी आ गई है, और सेक्सुअल एक्टिविटी तो उनके शरीर में बिल्कुल बची ही नहीं है, इच्छा ही नहीं करती है। और जो लोगों की इच्छा करती है तो उनका मामला वैसे ही ख़राब है। यानी कि सभी प्रकार की, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत प्रकार की, मतलब जो सेक्सुअली कमज़ोरी है, वीकनेस है और पेनिस का पूरा मामला है, इस सब में जान डालने वाला नुस्खा है ये। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको खुद पता लग जाएगा, मुझे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं जो लोग शादीशुदा हैं और उनका मामला थोड़ा भी कम लगता है, उन्हें टाइमिंग कम लगती है, या फिर पेनिस में दिक्कत, आप कहने का मतलब समझ रहे हैं, तो वो सब लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं, केवल 18 से कम जिनकी एज है तो वो कृपया इसका यूज ना करें। 18 प्लस वाले ही इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को बनाने के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसमें आपका खर्च ज़रूर होगा, मगर आपकी प्रॉब्लम जो है 100% दूर हो जाएगी। अब एक चीज़ ये भी है कि मान लो आपने पैसा खर्च कर लिया, नुस्खा बना लिया, यूज भी कर लिया, अब आप क्या करें कि मतलब इस नुस्खे को भी यूज कर रहे हैं और अपना सेक्सुअल एक्टिविटी भी चालू है और मास्टरबेशन भी चालू है, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा भी करना सोच रहे हैं इस नुस्खे के साथ में, मतलब कि इस नुस्खे को यूज भी कर रहे हैं और ये सब चीज़ें भी चालू रहें, तो कृपया इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कहें आप कितनी भी महंगी से महंगी चीज़ें खा लें या फिर अच्छी से अच्छी चीज़ें खा लें, जब तक आप अपने शरीर में रोकने की क्षमता नहीं रखेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। मैं 100% इस बात को कह सकता हूँ। और आप खुद सोचिए कि मतलब आप कुछ भी खा लो, फ़ायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप जो खाया 2-3 दिन जुड़ा, उसके बाद में निकाल दिया, कोई फ़ायदा हुआ? इससे तो ना ही खाना बेहतर है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि साथ ही साथ आपको ब्रह्मचार्य ही समझ लो, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनका तो चलो कोई नहीं, क्योंकि वो तो लोग शादीशुदा हैं, और आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपको कंट्रोल करके रखना है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी ज़्यादा नहीं करना है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और कैसे इसको तैयार करना है और कैसे इसको यूज़ करना है, इस सब जानकारी को मैं अब बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए ये सब चीज़ें लिख के लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ला नहीं सकता ये सब चीज़ें। तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ये जो 24-25 जड़ी बूटियों से तैयार होगा, इसमें थोड़ा सा खर्च भी होगा, इसीलिए स्पेशल नुस्खा है ये। तो आपको इसमें पहली चीज़ क्या लेना है, पहली चीज़ से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप जो है नोट कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सब चीज़ें डाल दूँगा। तो चलिए, पहली चीज़ लेना है आपको शुद्ध बंच लोशन। ये सब चीज़ें आपको 10-10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, और कुछ चीज़ें 5-5 ग्राम की मात्रा में लेनी है, कुछ चीज़ें 3-3 ग्राम की मात्रा में लेनी है। तो ये मैं 10-10 ग्राम की मात्रा वाली चीज़ें बता रहा हूँ। शुद्ध पंच लोचन आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। केसर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। छोटी इलायची आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। अश्वगंधा आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। रूबी मस्तगी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। गोखरू, छोटा वाला गोखरू लेना है आपको 10 ग्राम की मात्रा में। कड़वू बादाम 10 ग्राम की मात्रा में लेना है आपको। बीज बंद आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। चॉप चीनी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। कबाब चीनी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। कौच बीज, शुद्ध कौच बीज हों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। काली मूसली आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, और साथ ही सफ़ेद मूसली भी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है। विधारा कंद आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है, और काला तिल आपको
10 ग्राम की मात्रा में लेना है। सतावर पाउडर ले लें या फिर उसे कूट पीस कर पाउडर बना लें, ये भी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। छोटी पीपली आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें। स्पेशल चीज़ें इसमें क्या है, सालम पंजा आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है और शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। शुद्ध रुपया भस्म, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शुद्ध होना चाहिए जहाँ से भी आप लें। उसको लेने के बाद में इसकी मात्रा आपको 3 ग्राम रखनी है। अबरक भस्म की भी मात्रा आपको 3 ग्राम रखनी है। शुद्ध होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छी कंपनी की लें, अगर आप मार्केट से लेते हैं तो मोती भस्म आपको 3 ग्राम की मात्रा में लेना है। स्वर्ण मकर ध्वज बटी, ये आपको 5 ग्राम की मात्रा में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो मैंने भस्में बताए हैं तो ऐसा नहीं कि इसी मात्रा में आप मिला सकते हैं। हाँ, मिला सकते हैं इसी मात्रा में जो लोग शादीशुदा हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं तो वो जो रुपया भस्म मैंने आपको बताया है इसमें, तो इसकी 1 ग्राम या 2 ग्राम मात्रा रख सकते हैं। अबरक भस्म की मात्रा आपको 3 ग्राम ही रखनी है, चाहे आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी नहीं हुई है। 3 ग्राम ही आपको अबरक भस्म की मात्रा रखनी है। जो लोग बढ़ाना चाहते हैं इसको 5 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। मोती भस्म 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम भी मिला सकते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक आप मिला सकते हैं। 3 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है। और मकर ध्वज बटी 5 ग्राम, ये टैबलेट आती हैं, इसको जो है खरल कर लीजिए। खरल करने के बाद में इसको बारीक खरल करके इसमें मिलाना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने सब जड़ी बूटी बताई हैं इनको आप ओरिजिनल ही लें तो बहुत बेहतर है। पाउडर फॉर्म में आपको नहीं लेना है। जो जड़ी बूटी बताई हैं इनको क्या करना है, आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके हल्का सुखाने के बाद में सबको अलग अलग कूटना है। कूटने के बाद में आप ग्राइंड कर सकते हैं, इनको पीस सकते हैं बहुत ही बारीक करके, यानी कि बारीक करके आपको पीसना है। ऐसा नहीं कि आप जो है मार्केट से लाए, पाउडर लाए, उसके बाद में मिलाया, उसके बाद में आपको तैयार कर लेना है। ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई चीज़ ओरिजिनल मिल पाती है, कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। और जो चीज़ मिलती है तो बहुत ही महंगे रेटों में मिलती है। मैं भी लोगों को बना के देता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देता हूँ। जो लोग बनवाते हैं तो मैं उनको बना के दे देता हूँ, कोई नहीं, बनाने का थोड़ा बहुत चार्ज ले लेता हूँ। मगर हाँ, जो लोग पूछते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज, भाई ऐसा है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्वालिटी की आप कोई भी चीज़ लोगे मार्केट से तो महंगी ही मिलेगी। ये चीज़ आपको भी पता है, सबको पता है। हाँ, हारती चीज़ हो, लो क्वालिटी की चीज़ हो तो वो तो सस्ती भी मिल जाएगी। तो इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, आप जो है पाउडर फॉर्म में ना लें इसे मार्केट से ओरिजिनल फॉर्म में लेने के बाद में कूट पीस कर, थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ जाएगी, फ़ायदा तो मिलेगा आपको। मेहनत करने के बाद में कूट पीस कर इसको शीशे की बोतल वगैरह में भर कर रख देना है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इसको बारीक करके पाउडर बनाना है, मोटा पाउडर नहीं रहना चाहिए। तो बस इसमें एक चीज़ मिला सकते हैं, अगर किसी को मतलब शुगर से प्रॉब्लम है, मतलब मीठी चीज़ें लेने से प्रॉब्लम है तो वो नहीं मिला सकते हैं। जो ले सकते हैं तो वो इसमें मिला सकते हैं। शहद भी इसमें मिला सकते हैं और गुड़ के साथ में इसकी टैबलेट भी बना सकते हैं। इसका यूज़ आपको किस तरह से करना है, आपने टैबलेट बनाई है या फिर माजून बनाया है या फिर आपने पाउडर ही रहने दिया है, इसको यूज़ आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। 3 से 4 ग्राम की मात्रा में आपको एक टाइम में यूज़ करना है। खाना खाने के बाद ही आपको यूज़ करना है, दूध के साथ में। दूध ऐसा हो गर्म किया गया हो, उसके बाद में ठंडा किया गया हो, इस तरह से आपको इसका यूज़ करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें तो बना लेते हैं, उनको यूज़ करने का ही कोई तरीका नहीं है। यूज़ कर ली, मतलब कि 5 ग्राम बता दी किसी ने, 10 ग्राम बता दिया, इस मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए कि जल्दी फ़ायदा चाहिए। तो भाई ऐसा कृपया ना सोचें। ये देसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इनको जो है उचित मात्रा में ही बनाकर, उचित मात्रा में ही इनकी डोज लेने से ही फ़ायदा अच्छा मिलता है। परहेज़ आपको क्या क्या रखने हैं, खट्टी मीठी चीज़ों से आपको परहेज़ रखना है, तली भुनी चीज़ों से आपको परहेज़ रखना है। और आपको क्या परहेज़ रखना है, जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको केवल सादा ही भोजन खाना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है परहेज़ में। ऐसा नहीं कि आप जो है तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, चाहे आप कैसे भी खाते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा। आपको हरी सब्जियाँ ज़्यादा यूज़ करनी है, सलाद वगैरह इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ करनी है। आपको 3 दिन में रिज़ल्ट खुद ही देखने को मिल जाएगा।
ये चीज़ें आपको कुछ दिन के लिए बंद करनी होंगी। तली भुनी चीज़ें, गर्म चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। अब आप कहोगे कि ये नुस्खे में बहुत सारी चीज़ें गर्म है, इस नुस्खे के हिसाब से ही सब चीज़ें इसमें मतलब कि बैलेंस बनाया गया है, इस तरह का ये नुस्खा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो परहेज़ के साथ में इसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है अधिक फ़ायदा लेने के लिए। तो मैं भी ये नुस्खा बना के दे सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है। नहीं बना सकते और जो लोग बना सकते हैं तो कृपया वो खुद ही बना लें, और जो नहीं बना सकते वो संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। जो लोग अपनी इच्छा से नुस्खा बनवाते हैं या फिर कोई भी चीज़ लेते हैं तो मैं उनको बना के दे देता हूँ। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी आपकी इच्छा है। अच्छी नहीं लगी हो तुरंत डिसलाइक कर देना। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर